कंप्यूटर नेटवर्क का ये 25th वीडियो है। इसमें हम मैक लेयर डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम एफडीएमए, टीडीएमए और उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी देखा उसके बाद चैनलाइजेशन आता है। ठीक है, उससे पहले हमने अवॉइडेंस देखा था कि कोलिजन अवॉइडेंस। अभी हम कंट्रोल एसेस में बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई रैंडम एसेस की बात नहीं है कि कभी भी कोई भी कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे सब कंट्रोल है, तो चैनलाइजेशन नाम की चीज़ आती है और उसके अंदर आता है एफडीएमए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस। एफडीएमए जो होता है वो डेटा लिंक लेयर में प्रेजेंट होता है, एसएस मेथड है और वो पॉइंट करता है एफडीएम को। ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, तो ये फिजिकल लेयर का पार्ट है। तो लेट्स से एक शेयर चैनल है हमारे पास, इन दो स्टेशंस के बीच में एक लिंक है। ठीक है, तो बैंडविड्थ हमारे पास चैनल की है 24 से 36 किलो हर्ट्ज। जस्ट फॉर एग्जांपल, इन दोनों के बीच का गैप 12 किलो हर्ट्ज है। और मान लेते हैं लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजा जा रहा है स्टेशन पहले, मतलब सेंडिंग साइड से है ना, रिसीवर को सेंडर से बहुत कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजा जा रहा है। तो इतना बढ़िया बैंडविड्थ है हमारा, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ 0 से 4 है और हमारा बैंडविड्थ सही है, तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। फॉर बेटर यूटिलाइजेशन हम क्या करेंगे, लिंक को चैनल्स में प्रोवाइड बना देंगे। ठीक है, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इज लेस बिकॉज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है ना, शेयर चैनल के थ्रू। तो हम बेटर यूटिलाइजेशन के लिए चैनल्स बना देंगे उस लिंक में। तो ये काम कैसे होता है, डेटा लिंक लेयर में क्या करते हैं, एफडीएमए यूज़ करते हैं हम। लो फ्रीक्वेंसी वॉइस सिग्नल लेट से, कोई भी वॉइस सिग्नल है 0 से 4 किलो हर्ट्ज का, तो मान लेते हैं स्टेशन 1 है, स्टेशन 2 है, स्टेशन 3 है, तीनों स्टेशन से 0 से 4 किलो हर्ट्ज के लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जा रहे हैं। अब यहाँ पे एम मतलब मॉड्यूलेटर सर्किट है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है लो पास सिग्नल को बैंड पास सिग्नल में। ठीक है, मैंने बैंडविड्थ बताई रखी है तुम्हें कि 24 से लेकर 36 तक है ना, 24 से 36 किलो हर्ट्ज तक ही है। तो हमने क्या करा, ये कम फ्रीक्वेंसी का था, इसको ज़्यादा कर दिया 24 से 28 लेट से। इस मॉड्यूलेटर सर्किट ने क्या करा, 28 से 32 ये क्या कर रहा है, लो पास सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है बैंड पास सिग्नल में। क्लियर, तो ये हमारे पास बढ़ के फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये तीनों मिल जाते हैं कहाँ पे, एमयूएक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर हम वैसे डिजिटल लॉजिक में पढ़ते हैं, अगर मौका मिलेगा तो मैं भी बता दूंगा, डेटा लॉजिक भी करेंगे हम। और लेट से ये सारे हमारे पास इनपुट्स हैं, तो ये मल्टीप्लेक्सर होता है 0 1 और आगे लिंक आते हैं एन चैनल्स का। तो ये चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट हुई है। ठीक, इससे पहले जो पूरा था ये डीडीएल था, सॉरी डीएलएल था, यानी डेटा लिंक लेयर था। एफडीएमए यूज़ हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में एफडीएम यूज़ हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सर लगाया ना, तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगा, इन्होंने चैनल बना दी 24 28 32 36 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के। तो दिस लिंक इज डिवाइडेड इंटू एन चैनल्स फॉर इफेक्टिव बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। तो इन केस ऑफ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, जब रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स की बात होती थी, तो मैक लेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, हमेशा कोलिजन की पॉसिबिलिटी रहती थी, हम फिर एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ लगाते थे। मगर यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ, इन केस ऑफ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल इन द मैक लेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन व्हेन द स्टेशन आर ट्राइंग टू एक्वायर द चैनल। जब चैनल को एक्वायर करना होता था, कोलिजन की पॉसिबिलिटीज होती थी। वेयरएज इन चैनलाइजेशन टेक्निक, इस टेक्निक में, चैनलाइजेशन टेक्निक में, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कोलिजन बिकॉज द बैंडविड्थ ऑफ द लिंक इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट चैनल। अब हर किसी को अलग अलग चैनल मिल रखा है, वहाँ के थ्रू अपना डेटा ट्रांसफर करेगा, है ना। तो इन एफडीएमए टेक्निक, frequency division multiple access technique, each station will transmit in low frequency. This low frequency signal will be converted into a band pass signal. ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी से हाई बना रहे हैं यूजिंग मॉड्यूलेटर। ठीक है, नोट है कि इन बैंड पास सिग्नल विल बी द पार्ट ऑफ चैनल दैट इज प्रोवाइडेड बाय द लिंक। ठीक है, ये जो बैंड पास सिग्नल है ये चैनल का पार्ट है, लिंक में जो प्रोवाइड हो रहा है वो चैनल का पार्ट है, बैंड पास सिग्नल। क्लियर, ऑल द स्टेशन विल ट्रांसमिट द डेटा एंड गिव एज इनपुट टू मल्टीप्लेक्सर। तो ये सारे जो स्टेशन है डेटा को ट्रांसमिट करेंगे और मल्टीप्लेक्सर को देंगे। मल्टीप्लेक्सर भी हमारा किसके अंदर आता है, एफडीएमए यानी डेटा लिंक लेयर में। तो दिस मल्टीप्लेक्सर सर्किट विल बी प्रोवाइडेड इन द डेटा लिंक लेयर। क्लियर, तो द एमयूएक्स यानी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, दस एमयूएक्स विल कंबाइन ऑल इंडिविजुअल सिग्नल इनटू अ कंपोजिट सिग्नल। तो ये जो अलग अलग सिग्नल्स आ रहे हैं उनको एक सिग्नल बनाएगा, मल्टीप्लेक्सर यही करता है। ठीक है, इनटू अ कंपोजिट सिग्नल सो दैट द एंटायर बैंडविड्थ इज प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड, जिससे कि पूरी बैंडविड्थ अच्छे से यूटिलाइज हो। तो यहाँ एक चीज़ देखो कि हमने सिर्फ एक फेस देखा है, यानी हम सेंटर साइड में देख रहे हैं, सेंटर साइड है जो सर्कल बनाया है। ठीक है, अब सेंटर साइड ये पर्टिकुलर डीएलएल से या फिजिकल लेयर पे जाए, एफडीएम यानी बताया मैंने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये टेक्निक है जहाँ पे लिंक डिवाइड इनटू एन चैनल्स। अब ये पर्टिकुलर चैनल्स बनाता है, तो मैंने बताया 24 से 28 है ना। अब ये चीज़ बताता हूँ क्या है। तो आगे जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लेक्सर ने जो सबको इकट्ठा करा था, अब डीमक्स का यूज़ होगा, मक्स का यूज़ हुआ, मल्टीप्लेक्सर का यूज़ हुआ, अब डी मल्टीप्लेक्सर का यूज़ होगा। ये क्या करेगा, वापस से उनको इंडिविजुअल यूनिट्स में बना देगा। क्लियर, उसके बाद मॉड्यूलेटर हमने यूज़ करा था, तो डी मॉड्यूलेटर यूज़ करेंगे जिससे कि वो वापस से लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बन जाए और रिसीविंग स्टेशन पे हो जाए। अब तुम सोच रहे हो कि ये चीज़ें क्या चेंज कैसे हो गया। मान लेते हैं कि देखो पहले बैंडविड्थ 24 से 36 था, मैंने पिछले पेज पे ही दिखाया तुम्हें। तो हो क्या रहा था ना, एक पर्टिकुलर जगह पे लेट से 28 पे, पहले क्या होता था 28 पे ओवरलैपिंग पॉसिबल थी। ठीक है, अब उस चीज़ को हटाने के लिए हमने क्या करा, 24 से 28 हमने स्टेशन 1 का रख लिया, 29 से 33 रखा। पहले स्टेशन 1 में स्टेशन 2 में 28 से ही था, मगर हमने क्या दिया, एक गैप दे दिया दोनों के बीच में। ठीक है, फिर 29 से 33 के बाद 34 से 38 यानी गैप आ गया। तो अगर हम इसको देखेंगे एफडीएम के थ्रू कि चैनल कैसे बना है, या देखो 24 से 28 के बीच में गैप आया है, फिर 29 से 33, फिर 34 से 38, तो ये बीच में इसको कहते हैं गार्ड बैंड। ठीक है, गार्ड बैंड देखो क्या करता है, ये पॉइंट समझा रहा है कि इन कंपोजिट सिग्नल दैट इज ट्रांसमिटेड ऑन द चैनल बिटवीन टू सिग्नल अ गार्ड बैंड इज मेंटेन्ड। ठीक है, ये जो कंपोजिट सिग्नल जा रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल हमने सिग्नल लिए थे उसे कंपोजिट बनाया है ना, तो एक गार्ड बैंड मेंटेन होता है इसमें, सो दैट देयर वोंट बी एनी ओवरलैप ऑफ द सिग्नल, जिससे कि सिग्नल ओवरलैप ना हो। ठीक है, पहले पॉसिबल था ओवरलैप होना, ठीक, क्योंकि हमने दोनों की रेंज जो है उसकी आखिरी यूनिट और उसकी पहली यूनिट सेम रख दी थी। तो यहाँ पे हम गार्ड बैंड बनाते हैं जिससे कि कोई ओवरलैप ना हो ऑफ द सिग्नल या फिर डिस्ट्रॉशंस ऑफ द चैनल सिग्नल।
ठीक है। देखो पहले कोलिजन हुआ करता था, मगर इस पर्टिकुलर लेयर में डिस्ट्रॉशन होता है सिग्नल का, ठीक है, जब आगे जाते हैं फिजिकल लेयर में। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा उसी पे बेस्ड, कि मान लेते हैं 5 चैनल्स हैं, हर किसी की 100 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ है, आर टू बी मल्टीप्लेक्स्ड टुगेदर। तो इनको मल्टीप्लेक्स करने वाले हैं। व्हाट इज द मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ द लिंक इफ देयर इज अ नीड ऑफ अ गार्ड बैंड ऑफ 20 किलो हर्ट्ज। अगर 20 किलो हर्ट्ज का गार्ड बैंड चाहिए होगा, जैसे कि इंटरफेरेंस ना हो, इंटरफेरेंस यानी वही डिस्टॉर्शन ना हो, सिग्नल ओवरलैप ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लिंक है 5 चैनल है, तुम्हें बताया कि हर किसी की बैंडविड्थ कितना है, हर मान लेते हैं चैनल 1 2 3 4 5 लगाया, हर किसी को 100 किलो हर्ट्ज लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या चाहिए, बोला गया कि गार्ड बैंड लगाने 20 किलो हर्ट्ज का, तो दो के बीच में 20 20 20 20, तो 5 चैनल के लिए हमें 4 गार्ड बैंड्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 20 दैट इज 580 किलो हर्ट्ज। तो यानी इससे अगर ज़्यादा, या ये मिनिमम है, इतना तो होना चाहिए कि जिससे इंटरफेरेंस प्रिवेंट हो सके, या इससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। सो अब देखते हैं TDMA, दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस। तो इन TDMA द टोटल टाइम इज डिवाइडेड इनटू टाइम स्लॉट्स, टाइम स्लॉट्स में डिवाइड होता है टाइम, द होल बैंडविड्थ विल बी यूटिलाइज बाय द स्टेशन। अब बैंडविड्थ पूरी यूटिलाइज होगी, नो डिवीजन। पहले तुम्हें दिख रहा था फ्रीक्वेंसी डिवीजन में, नाम से ही पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो रही थी, बैंडविड्थ डिवाइड हो रही थी, मगर TDMA में वो बैंडविड्थ यूज होगी, बस टाइम स्लॉट्स में डिवाइड होगा। देखो कैसे, लेट्स से A और B हमारे पास सेंडर और रिसीवर है, उसके बीच में लिंक है, और बैंडविड्थ मान लेते हैं FC, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ चैनल, ऐसे डिनोट हो रही है। तो बैंडविड्थ, अब तुम्हें पता है कि टाइम पूछा जाए तो इज इक्वल्स टू 1/FC होगा, TC इक्वल टू 1/FC, है ना। ड्यूरेशन और रेट में अंतर होता है, मतलब टाइम जो होता है जो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो ये टोटल टाइम है एक तरह से, तो T1 प्लस T2 प्लस T3, मतलब जितने भी हमारे पास स्टेशन है उन सबका सम इक्वल टू 1/FC। तो लेट्स से 4 स्टेशन है, सबके पास जो है एक टाइम ले रहा है T, क्लियर। तो T प्लस T प्लस T प्लस T दैट इज 4T इक्वल टू 1/FC हो जाएगा, या फिर हम कह देंगे कि टाइम जो आ रहा है वो TC/4 आ जाएगा। ठीक है, या अगर n स्टेशन होंगे तो TC/n आ जाएगा, क्लियर। अगर हम यहाँ पर्टिकुलर देखें कि ABCD हमारे पास 4 स्टेशन दे रखे हैं, अब इसमें हमने ये करा टाइम फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया इसको, ये पहला टाइम फ्रेम है। अब ये क्या है, A1 जा रहा है, यानी स्टेशन में एक पार्ट जा रहा है डेटा का, A1 का, B1 का भी छोटा सा पार्ट गया, C1 का भी पार्ट गया, D1 का भी पार्ट गया, इस पर्टिकुलर टी टाइम। ठीक है, फिर अगला टी टाइम ऐसे करके आते रहेगा, टी टाइम स्लॉट्स में आता रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगाया, ये पर्टिकुलर 1 कनेक्शन हो गया, ठीक है, 1 कनेक्शन लिखा है। अब इतना पूरा मल्टीप्लेक्सर तक हमारा DLL है, डेटा लिंक लेयर में। अब यहाँ से जाके क्या होगी, फ्रेम्स में हो जाएगा, तो A1 B1 C1 D1 एक फ्रेम बन गया। अब तुम बोलोगे फिजिकल लेयर में फ्रेम कहाँ से आ गया, तो नॉट एक्चुअली फ्रेम है, जस्ट कॉलिंग, ठीक है, एक लॉजिकल नेम देने के लिए इसको फ्रेम बोल रहे हैं, ये असल में फ्रेम नहीं है, ध्यान रखना। कि STDM मतलब सिंक्रोनियस TDM है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि शेयर्ड चैनल टाइम शेयर्ड बेसिस पे क्या होगा, एक फ्रेम बना रहे हैं, क्लियर। तो बैंडविड्थ है, इस तरह के फ्रेम बन रहे हैं, और ये टोटल जो है एक टाइम स्लॉट है T, उसमें एक ही जगह जो है, अभी तुम जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ना कि इनपुट स्लॉट जैसे A1 है, अब इस पर्टिकुलर यहाँ पे आउटपुट स्लॉट जो है वो T/4 पे आ रहा है, मतलब ये सारे के सारे रेडी हैं एक साथ, मगर पूरा फ्रेम बना रहे हैं, इंडिविजुअल तो T/4 टाइम ले रहा है, क्लियर। फिर यहाँ से डीमक्स लगेगा, फिर S1 S2 S3, यानी अलग अलग स्टेशन पर पहुँच जाएंगे, यानी रिसीवर साइड। ठीक है, एक बार पॉइंट्स पर नोट पढ़ लेते हैं कि इन केस ऑफ सिंक्रोनियस TDM में, सिंक्रोनियस ही देख रहे थे हम, द टोटल टाइम इज डिवाइडेड इंटू टाइम स्लॉट्स एंड इन द स्पेसिफिक स्लॉट द डेटा इज ट्रांसमिटेड बाय द स्पेसिफिक स्टेशन। ठीक है, टाइम स्लॉट्स में डिवाइड होता है, बताया, ठीक है, और एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में डेटा इज ट्रांसमिटेड बाय स्पेसिफिक स्टेशन। द सेम स्टेशन कैन अगेन सेंड द नेक्स्ट डेटा इन अ राउंड रॉबिन फैशन। अगर उसको दोबारा भेजना है डेटा तो राउंड रॉबिन फैशन या टाइम शेयर्ड फैशन बोलेंगे। ठीक है, द ड्रॉबैक ऑफ सिंक्रोनियस TDMA इज द स्लॉट दैट इज रिजर्व फॉर अ पर्टिकुलर स्टेशन। अब देखो दो ड्रॉबैक है, पहला है कि मान लेते हैं टाइम स्लॉट हमने रिजर्व कर रखा है एक स्टेशन के लिए, उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे कोई अदर स्टेशन। अगर मान लो तुम्हारे स्टेशन के लिए टाइम स्लॉट है और तुम्हें डेटा नहीं भेजना है तो कोई और यूज़ कर सकता है, मगर ऐसा नहीं है भाई। IIT की सीट वेस्ट हो गई तो वेस्ट हो गई, ठीक है, किसी ने एडमिशन लिया था, अब वो आ नहीं रहा, तो उसकी सीट वेस्ट हो गई। द ड्रॉबैक ऑफ सिंक्रोनस TDMA क्या है कि द स्लॉट दैट इज रिजर्व फॉर अ पर्टिकुलर स्टेशन कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय अदर स्टेशन टू ट्रांसमिट। ठीक है, तो कोई और स्टेशन ट्रांसमिट नहीं कर सकता। दूसरा क्या है कि अगर स्टेशन रेडी नहीं हो विद द डेटा नहीं है उसके पास इन द गिवन स्लॉट, यानी टाइम फ्रेम उसको रेडी रहना है डेटा के साथ, देन दैट स्लॉट इज अ वेस्टेज। तैयारी करने का क्या फ़ायदा जब एग्जाम ही निकल गया है ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ही तुम्हें डेटा सेंड करना है। तो ये ड्रॉबैक हो जाते हैं TDMA का। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं TDMA के। तो यहाँ देखो कि सेम सिनेरियो जैसा भी हमने देखा, सिंक्रोनियस TDM है और A1 A2 A3 इस तरह से हमारे स्टेशन A B C की तरफ से डेटा पैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा चंक्स आ रहे हैं। अब ये टी टाइम पे बताया था, टाइम स्लॉट्स मिलते हैं इनको। अब यहाँ से हमको फ्रेम मिल रहा है, फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे करके क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, द डेटा रेट फॉर ईच इनपुट कनेक्शन इज 1 kbps। ठीक है, डेटा रेट दे रखा है। इफ 1 बिट एट अ टाइम इज मल्टीप्लेक्सड, अच्छा यहाँ 1 बिट बोला है, कभी 1 वर्ड बोलते हैं, कभी 1 बाइट बोलते हैं, जो भी होगा बताया जाएगा तुम्हें, ठीक है, कि अ यूनिट इज 1 बिट, एक यूनिट 1 बिट की है। वो यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 वर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक यूनिट 1 बिट की है, इसका मतलब 1 kbps हमारा डेटा रेट चल रहा है, ठीक है। वट इज द ड्यूरेशन ऑफ ईच इनपुट स्लॉट। जब भी मैं ईच इनपुट स्लॉट की बात करूँ, मैं जैसे A1 पे डब्बा बना रखा है, मैं इस पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, स्टेशन A से आए हुए इस इनपुट स्लॉट को क्या ड्यूरेशन होगी। तो हमें 1 kbps हमें डेटा रेट दे रखा है, यानी 1 सेकंड में 10 की पावर 3 बिट्स जा रही है।
अब मैं पूछ रहा हूँ एक बिट का, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं ना यूनिट इज़ 1 बिट। तो एक डेटा, एक इनपुट स्लॉट के लिए एक बिट डिले क्या होगा, 10⁻³ यानी 1 मिली सेकेंड। तुम्हारा 1 मिली सेकेंड आ गया, समझ में आया? क्या बोला मैंने कि हर इनपुट स्लॉट है, एवरी ईच इनपुट स्लॉट यानी एक यूनिट जो है 1 बिट की है। तो A1 की तरफ से 1 बिट गया होगा, तो 1 बिट को जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड में 10⁻³ बिट जा रही है, तो 1 बिट कितने में जाएंगे? 10⁻³ दैट इज़ 1 मिली सेकंड में। ईच आउटपुट स्लॉट, अब देखो आउटपुट स्लॉट में इस फ्रेम का एक पर्टिकुलर स्लॉट की बात हो रही है। बात समझना कि इस पर्टिकुलर A1 B1 C1 जो है वो इनका टाइम फ्रेम मतलब टाइम स्लॉट सेम है, टी सेम, मगर जब आगे आती हैं देखो TDM में यहाँ हुआ, TDM में यहाँ हुआ, मल्टीप्लेक्सिंग में यहाँ हुआ, तो इस पर्टिकुलर केस में A1 को कितना मिलेगा? T/3 टाइम स्लॉट का 1/3 हिस्सा मिलेगा। तो T/3 इज 1/3 दैट इज 0.33 मिली सेकेंड। ठीक है, अब जरा हर फ्रेम का पूछा जा रहा है, तो हर फ्रेम तो बताओ, हर फ्रेम टी टाइम स्लॉट पे हो रहा है ना, तो वो टी रह जाएगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 स्टेशन थे, तो T/3 × 3 कर दो या टी बोल दो, बात एक है, 1 मिली सेकेंड इज आंसर। ठीक है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो नीचे आओ कि ये 1 यूनिट इज 1 बिट मतलब क्या होता है, ये यहाँ दिखेगा तुम्हें। ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद बंद करते हैं। तो देखो इस पर्टिकुलर केस में 1 Mbps 1 Mbps 1 Mbps 1 Mbps कितने 4 हैं, और इस तरह के तुम्हें दिख ही रहा है कि अ यूनिट इज़ 1 बिट, हर बार 1 बिट जा रही है ना। तो यहाँ मल्टीप्लेक्सर लगाया और आगे फ्रेम्स मिले हमें इस फॉर्म में। ठीक है, फ्रेम में 4 हमारे पास क्या है, ब्लॉक्स हैं। अब हर एक में आउटपुट स्लॉट है। देखो इन सिंक्रोनियस TDM में, TDM बोला सिंक्रोनियस TDM विद अ डेटा स्ट्रीम फॉर मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में है ना, अ डेटा स्ट्रीम फॉर ईच इनपुट एंड 1 डेटा स्ट्रीम फॉर द आउटपुट। द यूनिट ऑफ डेटा इज 1 बिट। बोल दिया कि यूनिट क्या है, 1 बिट है। बोल रहे हैं कि इनपुट बिट ड्यूरेशन क्या होगी। देखो पहले इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे ही दे दी है कि 1 Mbps जा रहा है, तो 1 Mbps मतलब 10⁻6 बिट्स इन 1 सेकेंड। मेगा मतलब 10⁻6 होता है ना, इसका मतलब एक बिट जाने के लिए 1 माइक्रो सेकेंड लग रहा है। तो मुझे इनपुट बिट ड्यूरेशन क्या होगी। इनपुट बिट ड्यूरेशन यानी मैंने अभी बताया कि इस पर्टिकुलर 1 बिट को अगर हम पहले स्टेशन से भेजना चाहें तो इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, 1 माइक्रो सेकेंड। अभी भी हमने करा। अब यहाँ पे देखो बी और सी में थोड़ा सा अंतर है कि आउटपुट बिट ड्यूरेशन और आउटपुट बिट रेट पूछ रहा है। ड्यूरेशन मतलब टाइम की बात हुई, रेट मतलब बैंडविड्थ की बात हुई, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो पहले हम ड्यूरेशन निकाल लेते हैं। तो आउटपुट बिट बताया हुआ है कि जैसे इस फ्रेम में इस पर्टिकुलर आउटपुट स्लॉट पे क्या आएगा, T/4, क्योंकि हमारे पास 4 स्टेशन है, तो T/4 इज 1/4 माइक्रो सेकेंड। ये तो ठीक है, मगर आउटपुट बिट रेट क्या होगा। देखो एक बिट जो है 1/4 माइक्रो सेकेंड ले रही है, अभी अभी हमने डिस्कस करा सेकंड वाले बी में, है ना। अब इससे हमें समझ में आता है कि 4 बिट 1 माइक्रो सेकेंड ले रही है, या अगर हम 1 सेकंड में बात करें, ठीक है, क्योंकि बिट रेट पूछा जा रहा है तो पर सेकंड पूछा जाता है। क्लियर है, तो ऐसे बोलते हैं ना बिट्स पर सेकंड कितने जा रही हैं, तो 1 सेकंड में अब माइक्रो को वहाँ भेजेंगे तो मेगा हो जाएगा 4 Mbps, यानी आउटपुट बिट रेट है 4 Mbps का। यही तो लॉजिकल बैठा कि हम वहाँ क्या कर, देखो अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी आउटपुट बिट ड्यूरेशन जो है T/4 हमने हाफ कर दी। अब हम टाइम को हाफ कर, टाइम को कम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल, है ना। तो ये यहाँ पता चलता है कि 1 Mbps जा रहा था मगर 4 Mbps हम भेज पा रहे हैं, इसका मतलब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है, बैंडविड्थ का सही यूज़ हो रहा है। तो यही तो बता पा रहा है उसको। आउटपुट फ्रेम रेट क्या होगा, फ्रेम का पूछा गया, टोटल टी है दैट इज़ 1 माइक्रो सेकेंड, है ना, मगर ये तो हमारे पास ड्यूरेशन हो गया, मगर रेट पूछा गया है। फ्रेम ड्यूरेशन हमारे पास 1 माइक्रो सेकेंड है, रेट पूछा है तो क्या होगा 1 Mbps। क्लियर, एक स्लॉट में देखा जाए तो बस आज के लिए इतना ही, रिवाइज कर लेना।